ये आंदोलन करने की वजह यह है कि धामनकर नाका पे एमडी अली ढाबा है। वो ढाबे के विरुद्ध में मैं 3.5 साल से लड़ रहा हूँ। 3.5 साल के बाद ये लोगों ने पहला तो नोटिस निकाला था 260 की, क्योंकि उनके पास कोई पेपर वगैरह नहीं थे। वो जो वास्तु है एमडी अली ढाबा वो इलीगल है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों ने खुद लिख के दिया हुआ है, मेरे पास उसका एविडेंस भी है। और ये लोगों ने अनधिकृत घोषित करके उसको तोड़ने की कार्रवाई भी, मतलब नोटिस निकाला हुआ था, पर उस पर हथौड़ा नहीं मारा गया। वो क्यों नहीं मारा गया, इसके लिए हम लोग आज इधर जमे हैं कि हमको हमारे जो भी सवाल है उनका जवाब आप लोग दे दें। ये लोगों ने आज तक हमको घुमाते आया है, आज तक उन पे कोई गुनाह दाखिल नहीं किया। MRTP एक्ट के तहत उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल होना चाहिए था, ये लोगों ने वो भी नहीं किया है। इनको पूछने जाओ नगर पालिका को तो ये हमको अलग रास्ता बताते हैं कि नहीं, हम लोग पुलिस स्टेशन में गए थे, पुलिस लोगों ने हमको ये बोला कि पहला आप तोड़क कार्रवाई करो, उसके बाद हम लोग MRTP एक्ट गुनाह दाखिल करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि पुलिस लोग ने आपको जो कहा है वो हमको लिखित स्वरूप में दो, या तो फिर वैसा कोई GR होगा कि MRTP एक्ट बाद में दाखिल किया जाएगा, तो वैसा कोई GR दिखाओ। वो भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। तो ये लोग सीधा सीधा उन लोगों के सपोर्ट में है, ढाबे वाले को बचाने का काम ये नगर पालिका कर रही है, ये मेरा इन पे आरोप है। ये ढाबा इनके पास कोई भी परमिशन नहीं है, वो ढाबा चलाने के लिए, वो बांधकाम करने से लेके चलाने के तक के कोई भी परमिशन उनके पास नहीं है। और ये लिखित स्वरूप में मेरे को नगर पालिका का प्रभाग समिति 3 वहाँ के ऑफिसर ने दिया हुआ था, तो वो मेरे पास एविडेंस है। मैंने एविडेंस भी पहला इनके पास दिया हुआ है, फिर भी ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। तो जब आसपास के लोगों को परेशानी, मतलब अभी वहाँ पे जो लोग रह रहे, वहाँ पे ये रात दिन ढाबा चलाते हैं, और जो स्फोटक यूज जो वहाँ पे यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी नहीं रह रहा है, वो एकदम हाँ, तो वहाँ पे जो भी लड़के लोग, वहाँ से स्कूल के बच्चे लोग आते जाते रहते हैं, कभी कुछ स्फोट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि इनके पास कोई परमिशन नहीं है। मतलब ये ऐसे इलीगल तरीके से चला रहे, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी, ये भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये सीधा सीधा उनको बचाने का काम कर रहे हैं। और भिवंडी में ऐसे अनगिनत जो भी है बांधकाम है या इमारत है, वो बहुत सारे इलीगल है। मैंने पहले भी मेरे बाइट में कहा था और इनको निवेदन भी दिया था कि 250 या 300 के करीब इलीगल बांधकाम है भिवंडी के अंदर, जो कोर्ट ने इनको ऑर्डर निकाल के दिया हुआ है कि वो तुरंत तोड़ डाले। ये लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं है। ये लोग फुटपाथ क्लियर नहीं कर पा रहे, तो अंदर के जो इलीगल बिल्डिंग है वो तो बाजू में ही छोड़ो। आपने सोमनाथ श्रोते जगदीश यादव और संदीप यादव के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की है, क्या लगता है? मेरा तो ये कहना है कि ये लोगों ने उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। पहला तो सोमनाथ सोस्टे को, जो अभी रोशनाई विभाग में उनको पद पे बिठाया है, वहाँ से खारिज करके उसको नीचे लाए, क्योंकि उनका काम ही नहीं। उनके खिलाफ इतनी अनगिनत तकरारें हैं, वो आज भी हमारे तकरारी यार जो मेरे ही नहीं और भी लोगों के हैं, उनका जब तक आप लोग अहवाल सादर नहीं करते, आप दिखाते नहीं कि उनमें वो गलत है कि नहीं, तब तक आप उनकी बदली कैसे क्या कर सकते हो? वो क्या कलेक्टर है? उनकी तुम लोग तुम्हारे मनमानी के हिसाब से बदलियाँ करते जा रहे हो। ये लोगों ने अभी मेरे को जो लिखित स्वरूप में दिया था, मूलचंद देवचंद्र ओरा और हेमचंद कांजी और शाह, चंद्रसेन मित्रसेन जैन, ये लोगों के मेरे को उनके पत्र पे नाम लिख के दिया है। तो मेरा ये भी आरोप है, इन्होंने जो सातबारा भी दिया है वो भी गलत है, ये मैं कहता हूँ। क्योंकि अगर है तो मेरे को आपके तरफ से वहाँ पे सरकारी सर्वे करके दिखाए, आप प्रूफ करके दिखाए कि वो उनका है करके। क्योंकि मेरे को इस पे अलग दिया है और जो पहला घरपट्टी माहिती अधिकार में दी थी वो अलग थी।
मैं अभी कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर रहा हूँ और अभी आज मेरे को इन्होंने समाधानकारक ये जवाब दिया नहीं तो अगले 15 दिन में हम लोग उपोषण पे बैठ जाएंगे।